इशराफिया की खुशहाल दुनिया में अरबपति अर्जन मेहता बगैर किसी निशान के प्रासरारतूर पर गायब हो गया और अपने पीछे लातदाद सवालात का एक चक्र छोड़ गया। जैसे ही अदालतों ने उसे कानूनी तौर पर मुर्दा करार देने के रास्ते पर छेड़छाड़ की, नामजद करदा को मुआवजा देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ गई। शकूक व शबहात ने सूरतहाल को घेर लिया और एक वसीया धोखाधड़ी के शबहात इंश्योरेंस कंपनी की राहदारियों में रकस करने लगे। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने तहूर खां की खदमात हासिल कीं, जो एक होशियार और इंथिक वकील हैं जो कानूनी लड़ाइयों की पेचीदगियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तजर्बाकार तहूर खां ने अर्जन मेहता की गुमशदगी के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए एक सफ़र का आगाज़ किया। धोखाधड़ी के जाल, पोशीदा मकासद और नाकाबिल तसव्वुर दौलत के तलस्माती रगबत से पर्दा उठाया। जैसे ही कमरा अदालत का ड्रामा सामने आया, तहूर खां की तेज़ जहानत और गैर मतजलजल इज़्म इंश्योरेंस कंपनी के दिफा की आखिरी लाइन बन गया, जो शायद अब तक की सबसे बहादुर स्कीम हो सकती है। ये मामला शतरंज के एक आली खेल में तब्दील हो गया, जहां हर अक़दाम वसीया पैमाने पर बेनकाब होने की सलाहियत रखता है या अरबपति के गायब होने वाले इसरार के गहरे गड्ढे में डूब जाता है। तनाव के साथ धड़कते हुए कमरा अदालत में तहूर खां अपनी कानूनी सलाहियत और नाकाबिल तस्खीर जज्बे से लैस होकर अर्जन मेहता की गुमशदगी के अर्द-गर्द के राज का सामना करते हुए एक ऐसी दास्तान को खोलते हैं जो रवायती कानूनी लड़ाइयों की हदों को अबूर करती है। जैसे ही परतें छलकती गईं, हकीकत सामने आई, जिसने अरबपति की खफिया साजिशों और दौलत और ताकत के खौफनाक इंडरपेट पर रोशनी डाली। कमरा अदालत, जो कभी कानूनी झगड़े का मरहला होता था, इंकिशाफात का थिएटर बन गया, जिसमें तहूर खां मरकजी किरदार के तौर पर खड़े थे, जिन्होंने साजिशों के साए को रोशन किया। आखिर में इंसाफ गालिब हुआ, लेकिन इस परासरारित और गमशदा किस्मतों की कहानी के एक तवील एहसास को छोड़े बगैर नहीं, जो कानूनी उलूम की तारीखों में गूंजेगी। तहूर खां, जिसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ी शिद्दत के साथ पेश किया है, न सिर्फ एक कानूनी माहिर के तौर पर अबहरा, बल्कि एक ऐसी कहानी में सच्चाई के पेशे के तौर पर अबहरा जिसने हकीकत और वहम के दरमियान खतूत को धंधला कर दिया, जिसने एक अरबपति की गुमशदगी और नाकाबिल तस्खीर होने के बाद सामाइन पर जादू कर दिया। इंसाफ की तलाश। कमरा अदालत के इंकिशाफात के बाद गायब होने वाले अरबपति की अजीम इल्शान चिरीड बेनकाब हो गई। धोखाधड़ी की एक टिपिस्ट्री एहतियात के साथ माकावी तनासिब के गायब होने वाले अमल को तरतीब देने के लिए बनाई गई थी। जैसे जिसे कानूनी धूलते हुई अर्जन मेहता की सल्तनत अपने राजों के बाउज तले दब गई और लालच और ख्वाहिश से दागदार होने वाली मीरास अपने पीछे छोड़ गई। इंश्योरेंस कंपनी, जो एक बार शकूक व शबहात के जाल में फंसी हुई थी, फातिह बनकर अबहरी, इसके नामजद शख्स ने सही मुआवजा दिया। तहूर खां, जिसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ पेश किया है, सच्चाई से पर्दा उठाने में बंद पाया। कमरा अदालत, जो कभी मैदान जंग हुआ करता था, एक ऐसे मरहले में तब्दील हो गया जहां इंसाफ ने वो हम पर फतह हासिल की। तहूर की कानूनी जहानत ने न सिर्फ गुमशदा अरबपति के पेचीदा मंसूबे को ख़त्म कर दिया, बल्कि लालच के नताइज को भी सामने लाया। जैसे ही कानूनी कार्रवाई ख़त्म हुई, अरबपति की गमशदगी इक़्तिदार के गलियारों में सरगोशी की एक एहतियाती कहानी बन गई। तहूर खां दौलत और धोखाधड़ी की पेचीदगियों से गुजरने के बाद अपनी कानूनी परिकट्स में वापस आ गए और एक ऐसा मुकद्दमा छोड़ गए जो आने वाले बरसों तक कानूनी हलकों में शुमार किया जाएगा। गमशदा अरबपति, जो अब बदनामी का एक तमाशा है, एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि कोई भी वहम सच्चाई की मुसलसल जस्तजू का मुकाबला नहीं कर सकता। सामईन ने स्क्रीन पर दिलकश कहानी को मंजर आम पर आने का मुशाहिदा करने के बाद दौलत की आर्जी नवीयत और इंसाफ के नाकाबिल तस्खीर मार्च का एक तवील एहसास के साथ छोड़ दिया। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का तहूर खां का किरदार साबित कदमी और दियानतदारी का मुतरादिफ बन गया। ये एक ऐसा किरदार है जो सिनेमा की शानदार तारीखों में शामिल है। जैसे ही गुमशदा अरबपति की कहानी पर पर्दे बंद हो गए, सामीन को एक सूची समझी खामोशी छोड़ दी गई, जो वहम और हकीकत के दरमियान पेचीदा रकस की अक्कासी कर रही थी और इन लोगों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अक्कासी कर रहे थे, जो दौलत के साए में छिपे उसरार को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कमरा अदालत की कहानी न सिर्फ कानूनी फतह के तौर पर ख़त्म हुई, बल्कि एक ऐसी दुनिया में सच्चाई की
लचक के सबूत के तौर पर ख़त्म हुई। जहां वहम ख़त्म हो सकता था, लेकिन इंसाफ बरकरार रहा।